पुराने शहर की तंग गलियों में एक सुनकुरी सी दुकान थी। दुकान के ऊपर लकड़ी की एक पट्टी लटक रही थी और इस पर लिखा हुआ था रहीम मोची। रहीम मियां एक बुजुर्ग मोची थे जो सफेद दाढ़ी और झुकी कमर के साथ बैठकर दिन भर जूते सिलते, लेकिन उनके हाथों में जो हुनर था वो शहर में किसी और के पास नहीं था। उनके सिले हुए जूते महीनों चलते और उनके हाथ से चमड़ा भी नया जैसा दुखने लगता। रहीम मियां की खासियत सिर्फ उनका हुनर ही नहीं था बल्कि उनकी ईमानदारी भी थी। उन्होंने कभी भी हराम की कमाई को हाथ नहीं लगाया था। लोग कई बार उन्हें रिश्वत देने की कोशिश करते, नकली चमड़ा लाकर असली बताने को कहते, लेकिन उन्होंने कभी झूठ और धोखाधड़ी को अपने करीब नहीं भटकने दिया। रहीम मियां का जिंदगी बहुत सादा था। उनकी बीवी का इंतकाल हुए कई साल हो गए थे और उनका एक ही बेटा था, उमर, जो पढ़ने में होशियार था। रहीम मियां चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने और अपनी मेहनत की कमाई से अपना घर चलाए, लेकिन गुर्बत आसान नहीं होती। एक दिन जब रहीम मियां की दुकान पर ग्राहकों की कमी थी और घर में खाने के लिए बस थोड़ा ही आटा बचा था, तभी एक अमीर आदमी उनके पास आया। वो बहुत ही महंगे कपड़े पहने हुए था और उसकी आंखों में तकब्बुर झलक रहा था। इसने रहीम मियां के सामने एक चमचमाती जूते रखे और कहा, उनकी मरम्मत कर दो, लेकिन ऐसा दिखना चाहिए कि ये नया, मैं तुम्हें दुगनी कीमत दूंगा। रहीम मियां ने जूते उठाकर देखे। चमड़ा तो सड़ा हुआ था और इसे नया दिखाने का मतलब था कि ग्राहक को धोखा देना। उन्होंने धीरे से कहा, साहिब, ये जूते अब नहीं चल सकते। मैं उन्हें सुधार तो सकता हूँ मगर ये नए नहीं दिखेंगे। अमीर आदमी गुस्से में भर गया। इसने जेब से मोटी रकम निकाली और टेबल पर पटक दी। ये ले लो और जो कहा है वही करो। रहीम मियां ने पैसे को वापस इसकी तरफ सिरका दिया। साहिब, मेरा काम ईमानदारी से करने का है। मैं अपने हलाल रोजी में हराम की मिलावट नहीं करता। अमीर आदमी बुरा भला कहता हुआ वहां से चला गया। रहीम मियां ने गहरी सांस ली और अल्लाह पर भरोसा करते हुए अपने काम में लग गए। उन्हें नहीं पता था कि यही उनका पहला इम्तिहान था और अब अल्लाह उनकी रोजी में एक अनोखी बरकत डालने वाला था। रहीम मियां इस दिन देर रात तक अपनी दुकान पर बैठे रहे। दुकान में कोई खास गाहक नहीं आया था और जो दो चार आए भी वो छोटे मोटे काम ही करा कर गए। जेब में बस थोड़े से पैसे थे, इतने के मुश्किल से घर के लिए आटा, थोड़ी दाल और चाय पत्ती ही आ सकती थी। घर लूटते वक्त उनके दिल में ख्याल आया, काश मैंने इस अमीर आदमी का काम कर लिया होता तो आज ज्यादा पैसे मिल जाते। लेकिन फिर उन्होंने खुद को समझाया, नहीं रही, हराम का एक भी पैसा तेरी बरकत को मिटा देगा। अल्लाह पर भरोसा रख। जब वो घर पहुंचे तो उनका बेटा उमर इंतजार कर रहा था। इसने मुस्कुराते हुए कहा, अबू, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ट्यूशन पढ़ाने लगूं, इससे घर में थोड़ी मदद हो जाएगी। रहीम मियां को ये सुनकर खुशी हुई, लेकिन उन्होंने बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, हलाल रोजी के लिए जो भी करना हो करो, मगर ये ख्याल रखना कि इसमें किसी का हक ना मारा जाए। रात गहरी थी लेकिन अल्लाह की रहमत जाग चुकी थी। सुबह जब रहीम मियां अपनी दुकान पर पहुंचे तो देखा कि एक अनजान बूढ़ा शख्स दुकान के सामने खड़ा था। इसकी हालत खराब थी, कपड़े फटे हुए, आंखों में थकान और चेहरे पर तकलीफ की लकीरें। बेटा, क्या तुम मेरे जूते ठीक कर सकते हो? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा। रहीम मियां ने इसके जूते उठाकर देखे। वो इतने फटे थे कि उन्हें सुधारने में वक्त और मेहनत लगेगी, लेकिन बूढ़े के पास पैसे नहीं थे। रहीम मियां ने दिल में सोचा, ये भी तो अल्लाह का एक मेहमान है। अगर मैं इस गरीब की मदद करूं तो शायद अल्लाह मेरी मदद करेगा। उन्होंने बगैर कुछ कहे जूते सिलना शुरू कर दिए। जब काम पूरा हुआ तो बूढ़े ने थैले में से कुछ सके निकालने की कोशिश की, लेकिन रहीम मियां ने हाथ पकड़ लिया। बाबा, ये मेरी तरफ से तोहफा है। बूढ़े की आंखें भर आईं। इसने दुआ देते हुए कहा, बेटा, अल्लाह तुझे ऐसी जगह से देगा जहां से तुझे गुमान भी ना होगा। रहीम मियां ने बस हल्की सी मुस्कान दी और अपने काम में लग गए। उन्हें क्या पता था कि ये दुआ उनके लिए अल्लाह की रहमत का पहला इशारा थी। अगले ही दिन उनकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। सुबह का वक्त था। रहीम मियां अपनी छोटी सी दुकान में बैठकर पुराने जूते सी रहे थे। रात को बूढ़े शख्स की दी हुई दुआ उनके दिल में कहीं गहरे उतर गई थी, लेकिन उन्होंने इसे बस एक बुजुर्ग की दुआ समझकर भला दिया। तभी एक नौजवान आदमी दुकान के बाहर आकर रुका। इसके कपड़े साफ सुथरे थे लेकिन आंखों में बेचैनी थी। इसने अंदर झांकते हुए कहा, मियां, क्या आप मेरे जूते सुधार सकते हैं? रहीम मियां ने नजर उठाकर देखा। वो कोई मामूली गाहक नहीं लग रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, क्या तकलीफ है जूतों को? इसने धीरे से जूते उतारे और दिखाया। जूते बहुत ही उम्दा चमड़े के बने थे, लेकिन एक जगह से फट गए थे। रहीम मियां ने जूते उठाकर गौर से देखा और बोले, ये तो बहुत अच्छे जूते हैं।
मगर अगर सही से मरम्मत न हुई तो उनकी उम्र कम हो जाएगी। मैं उन्हें ठीक कर दूंगा मगर थोड़ी मेहनत लगेगी। कोई बात नहीं, अब ठीक से कर दे, नौजवान ने कहा। रहीम मियां ने काम शुरू किया। उन्होंने बड़े एहतियात से सिलाई की, चमड़े की मरम्मत की और फिर जूतों पर पॉलिश करने लगे। जब काम पूरा हुआ तो जूते बिल्कुल नए जैसे चमकने लगे। जब नौजवान ने जूते पहने तो उसके चेहरे पर हैरत थी। माशाअल्लाह, आपने तो उसे बिल्कुल नया बना दिया। आपकी मेहनत और हुनर की कोई कीमत नहीं हो सकती। इसने जेब से कुछ नोट निकाले और रहीम मियां की तरफ बढ़ाए, मगर ये कोई मामूली रकम नहीं थी। ये उनके रोज के मेहनत आने से कहीं ज्यादा थी। रहीम मियां ने फौरन हाथ जोड़ दिए। बेटा, मैं बस अपनी हलाल कमाई पर यकीन रखता हूँ। मैं जितना हकदार हूँ बस इतना ही लूंगा। नौजवान मुस्कुराया और बोला, मियां आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं शहर के सबसे बड़े जूता ताजिर का बेटा हूँ। हमने बहुत कारीगर देखे मगर आपकी तरह मेहनती और ईमानदार कोई नहीं। फिर इसने कहा, अगर आप चाहें तो मेरे अब्बा से मिल सकते हैं। हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो जूतों की मरम्मत और डिजाइन में माहिर हो। हम आपको अच्छी मजदूरी देंगे। रहीम मियां ये सुनकर हैरान रह गए। एक दिन पहले ही तो उन्होंने एक गरीब की मदद की थी और अब इतनी बड़ी पेशकश उनके सामने थी। क्या ये अल्लाह की दी हुई बरकत थी? क्या ये इस बूढ़े की दी हुई दुआ का असर था? रहीम मियां के दिल में सवालात उठ रहे थे, लेकिन एक नया मोड़ उनकी जिंदगी में आने वाला था। रहीम मियां को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जूता ताजिर के बेटे ने जो पेशकश की थी वो उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा बड़ी थी, लेकिन वो एक सादगी पसंद आदमी थे। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेटा, मैं बस एक छोटा सा मोची हूँ। इतने बड़े लोगों के साथ काम करना मेरे बस की बात नहीं। नौजवान ने जवाब दिया, आप इसे छोटा काम मत समझिए। मेरे अब्बा हमेशा कहते हैं कि मेहनत करने वाला हाथ कभी छोटा नहीं होता। आप बस एक बार चल कर मिल लीजिए। फैसला करना आना करना ये आपके हाथ में रहेगा। रहीम मियां को लगा कि इसमें कोई बुराई नहीं है। उन्होंने दुकान का सामान समेटा और नौजवान के साथ चल पड़े। रास्ते में उनके दिल में कई सवालात उठ रहे थे। क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या ये मेरे हलाल मेहनत का अजर है? क्या ये सच में मेरे लिए है? शहर के सबसे बड़े जूता ताजिर से मुलाकात। करीब आधे घंटे बाद वो एक बड़ी सी दुकान के सामने पहुंचे। ये सिर्फ एक दुकान नहीं थी बल्कि एक पूरा कारखाना था जहां हर तरह के जूते बनाए जाते थे। दुकान के मालिक हकीम साहब एक बुजुर्ग और रोबदार शख्स थे। उनके सफेद बाल और चेहरे की तेज नजर बता रही थी कि वो बहुत तजर्बाकार इंसान है। नौजवान ने रहीम मियां का तारुफ कराया। अब्बा, ये वही कारीगर हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। हकीम साहब ने रहीम मियां को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोले, आपके हाथों में बहुत हुनर है मियां, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि आपके दिल में ईमानदारी है। क्या आप हमारे लिए काम करना चाहेंगे? रहीम मियां ने अदब से कहा, साहब, मैं हमेशा अपनी छोटी सी दुकान में काम करता आया। मैं बड़े लोगों के साथ काम करने की आदत नहीं रखता। हकीम साहब मुस्कराए। ईमानदारी और हुनर दोनों बहुत कम लोगों में मिलते हैं। हम आपको किसी बड़े ओहदे पर नहीं रख रहे, बस चाहते हैं कि आप हमारे कारीगरों को सिखाएं कि मेहनत और सच्चाई से काम कैसे किया जाता है। आपको मेहनताना भी अच्छा मिलेगा और आपकी इज्जत भी रहेगी। रहीम मियां सोच में पड़ गए। ये एक बड़ा मौका था। ये उनके लिए और उनके बेटे उम्र के लिए एक अच्छा मुस्तकबिल बन सकता था, लेकिन उनके दिल में एक सवाल अब भी था, क्या मैं अपनी छोटी दुकान छोड़कर ये बड़ा काम कर सकता हूँ? उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर बोले, साहब, मैं आपकी बात की कदर करता हूँ, लेकिन मुझे इजाजत दें कि मैं एक दिन सोचने के बाद आपको जवाब दूं। हकीम साहब ने सर हिलाया। बिल्कुल, सोच समझ कर फैसला लीजिए। जो भी हो, हमारा दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। रहीम मियां वहां से निकले, लेकिन उनके दिल में उलझन थी। क्या उन्हें यह बड़ा मौका कबूल कर लेना चाहिए या फिर अपनी छोटी दुकान और वही पुरानी जिंदगी को अपनाए रखना चाहिए? घर पहुंचकर उन्होंने ये बात अपने बेटे उम्र को बताई। उम्र की आंखों में चमक आ गई। अबू, ये तो बहुत अच्छा मौका है, आपको ये काम जरूर करना चाहिए। रहीम मियां ने गहरी सांस ली। बेटा, हलाल रोजी की बरकत दुकान से हो या नौकरी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि वो मुझे सही रास्ता दिखाए। इस रात रहीम मियां ने तहज्जुद की नमाज अदा की और अल्लाह से राह दिखाने की दुआ मांगी। सुबह का सूरज उनके लिए एक नई राह लेकर आने वाला था। रहीम मियां के लिए ये रात बेचैनी से भरी हुई थी। वो करो बदलते रहे, कभी अपनी पुरानी दुकान के बारे में सोचते तो कभी इस नए मौका के बारे में जो हकीम साहब ने दिया था। उनका दिल कहता था कि यह अल्लाह की तरफ से एक बड़ी नेमत हो सकती है, लेकिन फिर भी उनके कदम आगे बढ़ने से हिचक रहे थे।
صبح کی اذان ہوئی تو وہ اٹھے اور وضو کر کے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ مجھے وہی راستہ دکھا جو میرے لیے سب سے بہتر ہو، جس میں برکت ہو، جس میں سچائی اور ایمانداری بنی رہے۔ دعا کرنے کے بعد ان کا دل تھوڑا ہلکا ہو گیا۔ انہوں نے طے کیا کہ وہ دکان جا کر ہمیشہ کی طرح اپنا کام کریں گے، اور اگر یہ موقع ان کے نصیب میں ہوگا تو اللہ خود انہیں صحیح راستے پر لے جائے گا۔ رحیم میاں اپنی دکان پر پہنچے اور ہمیشہ کی طرح اپنا کام شروع کر دیا، لیکن آج دکان کے سامنے بھیڑ کچھ زیادہ تھی۔ کچھ لوگ ان کی دکان کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کیا ہوا بھائی؟ رحیم میاں نے ایک گاہک سے پوچھا۔ اس آدمی نے بتایا، آپ کو پتہ نہیں، شہر کے کئی لوگ آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کل کسی نے سنا کہ بڑے تاجر حکیم صاحب نے آپ کو اپنے یہاں کام کرنے کی پیشکش کی ہے۔ اب سب یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی محنت اور ایمانداری کی وجہ سے آپ کو اتنا بڑا موقع ملا ہے۔ رحیم میاں یہ سن کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کی سادگی اور ایمانداری کی اتنی چرچا ہوگی۔ لیکن تبھی ایک اور انہونی ہو گئی۔ اچانک وہی امیر آدمی جو کچھ دن پہلے اپنے پرانے جوتوں کو نیا دکھانے کے لیے رشوت دینے آیا تھا، پھر سے ان کی دکان پر آیا۔ اس بار اس کے چہرے پر وہ گھمنڈ نہیں تھا جو پہلے تھا۔ رحیم میاں مجھے معاف کر دیجئے، اس نے جھکی نظروں سے کہا۔ رحیم میاں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ صاحب معافی کی کیا بات ہے؟ اس آدمی نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا، جس دن اپنے میرا کام کرنے سے انکار کیا تھا، اسی دن سے میرے کاروبار میں نقصان ہونے لگا۔ پہلے مجھے لگا کہ یہ صرف اتفاق ہے، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ شاید یہ میری بے ایمانی کا نتیجہ ہے۔ آپ سچے آدمی ہیں رحیم میاں، اور میں آپ کی دعا چاہتا ہوں کہ میرا کاروبار پھر سے ٹھیک ہو جائے۔ رحیم میاں نے اس کی بات غور سے سنی اور پھر مسکرا کر بولے، صاحب برکت ایمانداری میں ہوتی ہے، دھوکے میں نہیں۔ اگر آپ اپنے کاروبار میں سچائی اور حلال کمائی کو اپنائیں گے تو اللہ ضرور آپ کی مشکلیں آسان کر دے گا۔ وہ آدمی شرمندہ ہو گیا اور بولا، اب سے میں بھی یہی کروں گا۔ مجھے خوشی ہے کہ اس شہر میں اب بھی آپ جیسے لوگ ہیں۔ رحیم میاں نے محسوس کیا کہ شاید اللہ انہیں کسی بڑے مقصد کے لیے چن رہا تھا۔ اس دن انہوں نے فیصلہ کر لیا، وہ حکیم صاحب کے یہاں جا کر ان کا تجویز قبول کریں گے، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ شام کو جب وہ حکیم صاحب کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا، صاحب میں آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں اپنی پرانی دکان کو بھی چلانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری دکان ان غریبوں کے لیے کھلی رہے جو مہنگے جوتے نہیں خرید سکتے، جو محنت سے جیتے ہیں اور جن کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہوتے۔ حکیم صاحب نے ان کی بات سنی اور پھر ان کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔ رحیم میاں اب سچ میں ایک نیک دل انسان ہے۔ آپ کی شرط مجھے منظور ہے، بلکہ میں خود آپ کی مدد کروں گا تاکہ آپ کی دکان اور بھی اچھے سے چلے۔ رحیم میاں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ نے نہ صرف انہیں ایک نئی راہ دی تھی بلکہ ان کے پرانے کام میں بھی برکت ڈال دی تھی۔ اب وہ صرف ایک موچی نہیں تھے، وہ ایک مثال بن چکے تھے۔ لیکن ان کی یہ نئی زندگی اور بھی بڑے امتحانوں سے گزرنے والی تھی۔ رحیم میاں کے لیے یہ ایک نئی شروعات تھی۔ اب وہ حکیم صاحب کے کارخانے میں بھی کام کر رہے تھے اور اپنی دکان بھی چلا رہے تھے۔ انہوں نے طے کیا کہ وہ غریبوں کی مدد کے لیے اپنی دکان کو کھلا رکھیں گے۔ کوئی بھی غریب انسان جس کے پاس جوتے مرمت کرانے کے پیسے نہ ہوں، وہ بے جھجک ان کے پاس آ سکتا تھا۔ دھیرے دھیرے ان کی دکان کی شہرت بڑھنے لگی۔ لوگ ان کے ہنر کی ہی نہیں بلکہ ان کی ایمانداری اور دریادلی کی بھی تعریف کرنے لگے۔ لیکن ہر نئی راہ کے ساتھ نئی آزمائش بھی آتی ہے۔ کچھ ہی مہینوں میں رحیم میاں کی کاریگری سے حکیم صاحب کے کارخانے کی فروخت بڑھ گئی۔ جو جوتے پہلے سستے میں بکتے تھے اب اچھے داموں پر بکنے لگے، کیونکہ ان کی مرمت اور ڈیزائن بہت عمدہ ہو گئی تھی۔ لیکن جب برکت آتی ہے تو حسد کرنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ کارخانے میں کچھ پرانے کاریگر تھے جو رحیم میاں سے جلنے لگے۔ انہیں یہ بات پسند نہیں تھی کہ ایک سادہ موچی جو کبھی ایک چھوٹی سی دکان چلاتا تھا اب مالک کے سب سے بھروسے مند آدمی بن گیا ہے۔ ایک دن ان میں سے ایک نے حکیم صاحب کے کان بھرنے کی کوشش کی۔ صاحب، رحیم میاں آپ کی دکان سے زیادہ اپنی دکان کی فکر کرتے ہیں، وہ یہاں صرف اپنے نام کو بڑا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حکیم صاحب ایک سمجھدار آدمی تھے۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن اپنے طریقے سے حالات کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن حکیم صاحب نے رحیم میاں کو بلایا اور کہا، رحیم میاں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ہماری دکان کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں، لیکن آپ کی اپنی دکان بھی چل رہی ہے، کیا آپ وہاں بھی اتنا ہی وقت دے پا رہے ہیں؟ رحیم میاں نے ایمانداری سے جواب دیا، صاحب میری دکان غریبوں کی مدد کے لیے کھلی ہے، میں وہاں صرف صبح اور رات کو بیٹھتا ہوں، دن کا پورا وقت میں یہاں دیتا ہوں۔ حکیم صاحب نے مسکرا کر کہا، مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی، میں چاہتا تھا کہ خود دیکھوں کہ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے یا نہیں۔
लेकिन मैं जानता था कि अब बेईमानी नहीं कर सकते। रहीम मियाँ की आंखों में नमी आ गई, लेकिन ये बात उन जलने वाले कारीगरों को पसंद नहीं आई। कुछ ही दिनों बाद कारखाने में एक बड़ा नुकसान हो गया। जूतों की एक पूरे बीच में खराबी आ गई और वो बिक ना सके। ये बहुत बड़ा घाटा था। हकीम साहब नाराज थे। तभी उन जलने वाले कारीगरों ने मौका देखा और कहा, साहब ये रहीम मियाँ की लापरवाही का नतीजा है। जब से ये आए हैं काम में गड़बड़ होने लगी है। हकीम साहब गुस्से में थे। उन्होंने रहीम मियाँ को बुलाया। रहीम मियाँ, ये क्या हो रहा है? मेरे इतनी सालों के कारोबार में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। रहीम मियाँ चौंक गए। उन्होंने खुद उन जूतों की जांच की। उन्हें समझते देर ना लगी कि यह गलती जानबूझकर कराई गई थी। उन्होंने शांति से कहा, साहब मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यह मेरी लापरवाही नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं ही इसका जिम्मेदार हूं तो मैं खुद इस नुकसान की भरपाई कर दूंगा। हकीम साहब को यह सुनकर अजीब लगा। तुम नुकसान की भरपाई कैसे करोगे? ये तो बहुत बड़ी रकम है। रहीम मियाँ ने जवाब दिया, साहब जब मैंने ये नौकरी ली थी तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे क्या मिलेगा। मैंने सिर्फ ये सोचा था कि मेरा काम ईमानदारी से होना चाहिए। अगर मेरी वजह से आपको नुकसान हुआ है तो मेरी बरकत वाली दुकान मुझे इसका हल निकालने में मदद करेगी। हकीम साहब सोच में पड़ गए। रहीम मियाँ का जवाब सीधा था मगर असरदार था। रहीम मियाँ ने इस नुकसान की भरपाई करने के लिए अपनी छोटी दुकान से अपनी सारी बचत निकालने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले कि वो कोई कदम उठाते अल्लाह की रहमत आई। अचानक एक नया ग्राहक कारखाने में आया। वो एक बहुत बड़ा ताजिर था जिसने रहीम मियाँ की ईमानदारी के बारे में सुना था। मैंने सुना है कि आप सच्चे इंसान हैं। मुझे हजारों जूतों का ऑर्डर चाहिए, लेकिन शर्त यही है कि उन्हें वही बनाएगा जो ईमानदार हो। हकीम साहब को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने रहीम मियाँ को गिले लगा लिया और कहा, रहीम मियाँ आज मुझे समझ में आया कि अल्लाह सच्चे लोगों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। रहीम मियाँ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब उनके लिए दुनिया और भी बदलने वाली थी। रहीम मियाँ की ईमानदारी, मेहनत और हलाल कमाई की बरकत ने उनके जिंदगी को एक मिसाल बना दिया था। उनका नाम पूरे शहर में इज्जत और भरोसे के साथ लिया जाता था। लेकिन अल्लाह अपने नेक बंदों को और आजमाता है ताकि उनकी सच्चाई और भी निखर कर सामने आए। एक दिन जब वो अपनी दुकान पर बैठे थे, एक अनजान आदमी उनके पास आया। इसके कपड़े सादा थे लेकिन चाल ढाल से वो कोई मामूली आदमी नहीं लगता था। रहीम मियाँ, मुझे आपसे एक जरूरी काम है, इसने संजीदगी से कहा। बोलिए जनाब, क्या तकलीफ है? रहीम मियाँ ने विनम्रता से पूछा। मुझे कुछ खास जूतों की मुरम्मत करानी है, लेकिन इसमें आपको किसी से जिक्र नहीं करना होगा। रहीम मियाँ को यह सुनकर हैरत हुई। उन्होंने जूते लेकर देखे तो उनके होश उड़ गए। ये आम जूते नहीं थे, इनमें सोने की परत जड़ी हुई थी। भाई ये जूते किसके हैं? रहीम मियाँ ने शक से पूछा। वो आदमी थोड़ा घबराया, फिर धीरे से बोला, मैं सच नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप ये मुरम्मत कर दें तो आपको इसका अच्छा इनाम मिलेगा। रहीम मियाँ को समझते देर ना लगी कि इसमें कोई साजिश हो सकती है। उन्होंने ठंडी सांस ली और जूते वापस कर दिए। मुआफ कीजिए, मैं हराम काम नहीं करता। ये दुकान अल्लाह की बरकत से चलती है, चोरी डकैती से नहीं। वो आदमी परेशान हो गया, लेकिन फिर गहरी नजरों से रहीम मियाँ को देखा और चला गया। रहीम मियाँ को अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन अगले ही दिन कुछ सिपाही उनकी दुकान पर आ धमके। रहीम मियाँ, आपको हमारे साथ चलना होगा, एक सिपाही ने सख्त आवाज में कहा। मगर क्यों? मैंने क्या किया? रहीम मियाँ ने घबरा कर पूछा। आपकी दुकान से चोरी के जूते बरामद हुए हैं, सिपाही ने जवाब दिया। रहीम मियाँ चौंक गए। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने दुकान के अंदर देखा तो वही सोने के जूते एक कोने में रखे मिले। किसी ने ये चाल चलकर उन्हें फंसाने की कोशिश की थी। हकीम साहब भी ये खबर सुनकर दौड़े दौड़े आए। ये झूठ है, रहीम मियाँ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन कानून के मुताबिक रहीम मियाँ को गिरफ्तार कर लिया गया। जब वो जेल में बैठे थे तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह अगर मैं सच्चा हूं तो मेरी बेगुनाही साबित कर। अल्लाह ने उनकी सुन ली। इसी रात एक अजनबी शख्स थाने आया और चुपके से एक खत छोड़ गया। जब सिपाहियों ने वो खत पढ़ा तो सब हैरान रह गए। इसमें लिखा था, रहीम मियाँ बेगुनाह है, हमने उन्हें फंसाने की कोशिश की लेकिन अल्लाह सच्चों का साथ देता है। जो असली मुजरिम है वो खुद कबूल कर लेंगे। सुबह होते ही एक आदमी ने खुद आकर जुर्म कबूल कर लिया। वो वही आदमी था जो जूते मुरम्मत कराने आया था। रहीम मियाँ रहा हो गए। पूरे शहर में ये बात फैल गई कि कैसे उनकी सच्चाई और हलाल कमाई की बरकत ने उन्हें इस साजिश से बचा लिया।
इस वाकये के बाद रहीम मियाँ की इज्जत और भी बढ़ गई। हकीम साहब ने उन्हें अपने कारखाने का शरीक बना लिया और उनकी छोटी दुकान एक बहुत बड़ी वर्कशॉप बन गई जहां गरीबों के लिए मुफ्त जूते बनाए जाते थे। एक दिन वही बूढ़ा शख्स जिसने उन्हें बरकत की दुआ दी थी फिर से उनकी दुकान पर आया। बेटा, मैंने कहा था ना कि अल्लाह हलाल कमाई में बरकत डालता है। रहीम मियाँ की आंखें भर आईं। उन्होंने बुजुर्ग के हाथ चूम लिए। आपकी दुआ और अल्लाह की रहमत ने मुझे ये सिखाया कि हलाल रोजी ही असली दौलत है। अब रहीम मियाँ सिर्फ एक मोची नहीं थे, वो एक मिसाल बन चुके थे। एक ऐसी मिसाल जिसने सबको सिखाया कि सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से कमाई गई हलाल रोजी में कितनी बड़ी बरकत होती है।